हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 19 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों चर्चा में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये जो नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में स्थित है, नवेगांव में। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसको 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता यानी कि LOC जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रदान की है। तो आपका सही आंसर होगा श्रीलंका को हाल ही भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की LOC प्रदान की है। देखिए, यहाँ पर इसके संदर्भ में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। हाल ही ये जो समझौता हुआ है श्रीलंका सरकार जो भारत निर्यात आयात बैंक है, इन दोनों के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये जो LOC है ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, श्रीलंका में 2030 तक जो 70% जो बिजली की आपूर्ति है उसको अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी हो, इसी मकसद से जो है इसको लॉन्च किया है। तो इसका मकसद क्या है, जो अक्षय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है इसको प्रदान किया गया है LOC को। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का अगर जिक्र करते हैं थोड़ा सा, तो भारत 2014 में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में कितना था, भारत में 2.6 गीगावाट था, जो अब 2021 में बढ़कर कितना हो गया है, 34.6 गीगावाट हो गया है। और भारत ने टारगेट रखा है इसको 100 गीगावाट तक बढ़ाने का, और इसलिए राष्ट्रीय सौर मिशन जो है भारत ने शुरू किया है। यहाँ पर ये तो हो गया इसके बारे में, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम श्रीलंका की बात हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है, श्री जयवर्धनापुरा कोटे इसकी कैपिटल है। और जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्सा जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है श्रीलंकन रुपीज़, इसकी करेंसी की मुद्रा है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। इसके बारे में नेक्स्ट अपडेट देख लीजिएगा। भारत सरकार ने किसको विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। तो आपका सही आंसर होगा आशीष चांदोरकर। आशीष चांदोरकर जो है इनको हाल ही भारत में जो है विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के लिए 3 साल के लिए जो है इनको काउंसलर के रूप में नियुक्ति दी गई है। अगला अपडेट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो IEP है सिडनी में, इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2021 घोषित किया गया है। इसके संदर्भ में सही कथन कौन सा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये इस सूचकांक का 15वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, ये भी यहाँ पर सही है। और भारत दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है, ये भी सही है। आपके तीनों ऑप्शन सही है तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 है इसके बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IP के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ भारत की, हमने जैसा कि जिक्र किया, भारत 2 स्थान बढ़कर लास्ट ईयर की तुलना में भारत 2 स्थान ऊपर चढ़कर जो है कौन से नंबर पर आ गया है, 135वें नंबर पर आ गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले 2 स्थान नीचे था, अब 2 स्थान ऊपर आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भूटान 2 स्थान नीचे खिसक 22वें स्थान पर पहुँच गया है। और यहाँ पर नेपाल 2 स्थान नीचे जाकर 85वें नंबर पर आ गया है। इसमें देखिएगा बांग्लादेश में काफ़ी अच्छी इसने जो है रिकवरी की है। बांग्लादेश 7 स्थान ऊपर चढ़कर 91वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान ने भी 2 स्थान की रिकवरी की है इसमें और 150वें नंबर पर आ गया है। लास्ट में यहाँ पर 163 नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो अफगानिस्तान है जो कि सेम पोजीशन पर है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत का यहाँ पर जरूर हमें ध्यान रखना है। भारत का रैंक इसमें 135वां है। ठीक है, पिछले साल की कंपेरिजन में 2 स्थान ऊपर आया है भारत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा
ऑस्टिस्टिक्स प्राइड डे जो है ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। कौन सा डे? ऑस्टिस्टिक्स प्राइड डे ये मनाया जाता है हर साल 18। यहाँ पर हमने बात की है ऑस्टिस्टिक्स प्राइड डे के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जरूर जानेंगे। देखिए ऑस्टिस्टिक्स प्राइड डे जो है क्यों मनाया जाता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म जो रोग है उसके बारे में। ऑटिज्म जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, या फिर इसे आप ऑटिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो रोग है ये होता है जन्म के समय या फिर उसके शीघ्र बाद जो है इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और एक तरीके से ये जीवन भर जो है इस तरीके ये रोग जो है रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सामान्य जो मतलब कि एक आदमी होता है उसमें और इस रोगी में काफ़ी डिफरेंस होता है उसकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी हो उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सामने आता है। ये यहाँ पर इसके कुछ लक्षण जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सामाजिकता, भाषा और संवादशीलता की जो कला है उसके विकास में सामान्य लोगों के कंपैरिजन में इसमें डिफरेंस होता है, अलग होता है, ठीक है। बहुत कम चीज़ों में रुचि और एक ही प्रकार के व्यवहार को बार बार करना ये इसका मुख्य लक्षण है, ठीक है। यानी कि जो इसमें ये होता है वो एक ही प्रकार के व्यवहार को जो है बार बार रिपीट करता है। इसके अलावा संवेदना है उनसे संबंधित असमानताएं होती है उसमें, जैसे कि ध्वनियों से बचकर रहना, इधर उधर अत्यधिक चलना फिरना, ये सारे जो है इसके यहाँ पर लक्षण हैं। तो ये होता है यहाँ पर ऑटिज्म। यहाँ पर अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा पाकिस्तान शामिल नहीं है। यहाँ हाल ही देखिएगा आसियान जो रक्षा मंत्री हैं उनकी एक बैठक हुई थी, प्लस बैठक, और इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, आपको ध्यान रखना है। जो ADMM प्लस है ये 10 आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संघ और देशों और उनके 8 वार्ता सहयोगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका जो है ये इसमें शामिल है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो यहाँ पर इसमें जो शामिल होने वाली जो कंट्रीज है उनके नाम हमने डिस्कस कर लिए। बाकी ये कहाँ पर हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बुरनोई में आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? बुरनोई ने की है, बुरनोई ने की है इसकी अध्यक्षता इस बार, ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और भारत का नेतृत्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला अपडेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर होगा आपका करीम खान जो है, इनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के नए मुख्य अभियोजक के रूप में चुना गया है। अगला अपडेट, केंद्र ने किस उद्देश्य से जून 2021 में IT आधारित स्मार्ट एनफोर्समेंट एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य है GST क्रियान्वयन की निगरानी के लिए। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? GST का जो मतलब कर रहा है टैक्स है उसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ही इसको विकसित किया गया है। IT आधारित एक स्मार्ट एनफोर्समेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगला अपडेट, जून 2021 में किस संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के लिए आभासी सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा की गई थी। आंसर होगा आपका IIT बॉम्बे। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कितने अलग अलग कॉरपोरेट संस्थाओं में विभाजित करने का निर्णय लिया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 7। देखिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है हमारा, ठीक है, उसको अब यहाँ पर अलग अलग 7 कॉरपोरेट संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला अपडेट देखिएगा, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ECEC है इसके विकास में भारत का प्रमुख भागीदार कौन सा संस्थान है? तो सही आंसर होगा ADB। एशियाई विकास बैंक जो है ये इसमें भारत का प्रमुख भागीदार संस्थान है या संगठन है जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आज की क्विज देख लेते हैं। इसका आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। बीते दिनों भारत ने किस देश के सैन्य बलों के साथ वज्र प्रहार नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
जो भी करेक्ट आंसर है आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।